प्रॉमिस किया था क्या हुआ। अब पापा बहुत डिलेमा में जा चुके थे। ओके, और स्कूल का टाइम हो गया था, तो मेरा काम था डिलेमा में पापा को डाल के भेज देने का। मैंने पापा को डिलेमा में डाल के भेज दिया कि ओके जाओ। फिर जब ये हो गया और मेरे पापा गए, उसके बाद इतने पे बात खत्म नहीं हुई है गाइस, आगे भी है। पापा ने किससे बात किया? उसी स्त्री से, माय मदर। पापा खुद से जवाब, ऐसे मेरे पापा हर चीज में खुद से जवाब दे देंगे, नहीं इन चीजों में उनको मम्मी को इन्वॉल्व करना है। तो उन्होंने मेरी मम्मी को इन्वॉल्व किया, जो कि मुझे पता था डाउनफॉल नंबर 2, क्योंकि मम्मी को तो कन्विंस करना इज अ टास्क। मम्मी तो एकदम पापा सपोर्टर रहती है पूरे टाइम कि यही मर्द जो है यही सब सच कह रहा है, बाकी सब तो मोह माया झूठ है। मम्मी ने पापा का ही सपोर्ट किया, क्योंकि वैसे भी मेरी बात थी, तो बाकी सारी बातों में तो फिर भी अलग बात है। इसमें तो ट्रिप स्पेन ये क्या होता है, वो भी पढ़ते पढ़ते अच्छा, और नंबर भी तो मेरे उम्दा आ रहे थे 11th में, क्यों ये भी तो था एक। लेकिन मैं बेशरम औलादों की तरह मैंने कहा नहीं, जाके तो मैं रहूंगी। ठीक है, मैं घर आई। सो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा एस्ट्रो बिलीवर है, इतनी ज़्यादा एस्ट्रो बिलीवर है कि उन्होंने इस बारे में पता किया कि मुझे अपनी औलाद को भेजना चाहिए। पता नहीं कैसे, बट मेरे चार्ट्स ने उस चीज को लिए अलाउ कर दिया कि ये आपको तो भेजना चाहिए अपनी बेटी को। मैंने कहा वाओ, ये कैसे हो रहा है? भगवान इंडिकेट कर रहे हैं, मेरी टीम में है, कैसे हो सकता है ऐसा? टीम बदल ली उन्होंने, वाओ। फिर ये सब होने के बाद इंडियन फैमिली वो क्यों सोचेंगे कि मैं कहीं कुछ जाऊंगी, पासपोर्ट ही नहीं था मेरा। ठीक है, तो मम्मी ने, पापा को लगा था मम्मी मुझे समझाएंगे, उन्होंने रिवर्स, ऐसा नहीं हुआ। मम्मी ने पापा को ये चेप दिया कि नहीं श्रेया को तो जाना चाहिए, अब वो बड़ी हो गई है, हम भेजेंगे नहीं तो वो सीखी कैसे। मैंने कहा ये मदर, प्राउड ऑफ यू, शाबाश, द ओनली प्राउड मोमेंट। ऐसे आते रहते हैं मोमेंट, मेरी मम्मी मुझे ग्रो कराना चाहती है जीवन में अलग अलग तरीकों से, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं तो वैसे भी ग्रो करने के लिए रेडी हूँ, और वो भी घूमने से। ऑब्वियसली भेजो भाई, मुझे पूरी दुनिया में भेज दो, कुछ नहीं। फिर मेरी मम्मी ने बोला कि हमें इसे भेजना चाहिए। ऐसे पापा की लग रही है, बुरा भी पापा को ही लग रहा है। लेकिन मैंने कहा श्रेया, बहुत सालों से तुमने सबकी फीलिंग्स पे ध्यान दिया, इट इज योर लाइफ योर चॉइस। ये योलो मुझे इतना काम आया उस पॉइंट पे, ठीक है। फिर कुछ नहीं, उसके बाद मैंने मुझसे पूछा गया कि जाना ही है। फिर मैंने कहा हाँ, और मम्मी भी टीम मैं ही हूँ, ठीक है, और गुड़िया दीदी भी टीम मैं ही हूँ। जब घर के 3 मेंबर और एक को बॉयकॉट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लेट्स गो फॉर इट गाइस, क्या ही प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे मस्त कि हाँ अब तो मैं जा रही हूँ। वैसे मेरे किसी दोस्त को भी भरोसा नहीं हुआ था इस बात पे कि तू तेरा कैसे हाँ हो गया। ओ माय गॉड, देख रहे हो, समझ पा रहे हो कि वो मुझे बिल्कुल ही नहीं भेजते थे, कि शॉकर था सबके लिए। तुझे कैसे अलाउ हो गया यार, ओ माय गॉड, ऐसा मोमेंट। कुछ नहीं, चेक तो मैंने दे दिया, लेकिन मेरी किस्मत तो मुझे पता है ना। ऐसे ना टीचर खुद ही बता देते हैं जो चेक बाउंस होता है। मैंने टीचर को ही सामने से बता दिया था मेरा चेक बाउंस होगा, पहली बार में पास हो ही नहीं सकता। मैं अपने पापा को जानती हूँ ना, वो वो कोशिश करेंगे कि जिससे डीले मास्टरी होते रहे। फिर मैंने फिर पहले तो हमने बोला नहीं तुम्हारा नहीं होगा, क्या हो गया ये, मुझे पता है ना, मैं रहती हूँ उन लोगों के साथ, आई नो देयर ट्रिक्स। फिर कुछ नहीं, मम्मी ऐसा हुआ कि चेक ऑब्वियसली वो हो चुका था बाउंस। मुझे कॉल आई, चेक बाउंस हो गया। मैंने पापा को बोला दूसरा चेक दो। फिर दूसरा चेक दिया गया दुख दर्द पीड़ा से कि अच्छा ठीक है। फिर दुख दर्द पीड़ा से जब वो दूसरा चेक दिया गया, पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बुरा लग रहा है, क्या कर सकते हैं यार, लाइफ में सबको बुरा लगता है। मुझे भी तो लग रहा था ना, इतने सालों से मैं कहीं नहीं जा पा रही थी। तो किसने बोला था तुमको प्रॉमिस करने के लिए, और किसने बोला तुमको प्रॉमिस निभाने के लिए? बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, बी अ प्रॉमिस मेकर और उसको निभाओ। आई लाइक ऐसे लोग। फिर कुछ नहीं, उसके बाद फिर ये हुआ। फिर पापा का ये था कि ठीक है मतलब जाना ही है। मैंने कहा यस ऑब्वियसली। अनदर ट्विस्ट, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, और वीज़ा लगने के लिए जो लोग, जिनके पास ऐसे अमीरों के स्कूल में जब आप पढ़ते हो ना, तो अपेरेंटली बच्चों के पास बचपन से वीज़ा होता है। वो लोग कहीं कहीं घूम के आ रखे होते हैं पहले कंट्री के बाहर, ठीक है। वाओ, हम सिर्फ 2 ही थे जिनके पास पासपोर्ट नहीं था, बाकी सबके पास पासपोर्ट था। फिर मेरा उस टाइम पे दिवाली के अराउंड की बात है, तो पासपोर्ट में भी लफड़ा। एक काम करने जाऊँ उसमें ऐसे थोड़ सकता कुछ भी नहीं, जहाँ जा रही हूँ वहाँ पावर ऑफ टीयर्स यूज करना पड़ा। पासपोर्ट ऑफिस में रोई हूँ मैं
कि नहीं अब तो मेरा नहीं होगा, ये वो फ्लैट। मतलब मेरे को ऐसा नहीं होता, अंदर से वो बच्चा होता है जिसका मन होता है कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, वहां जाके पता चल रहा है बहुत टाइम लगेगा आने में। मैंने कहा है और टाइम लगेगा आने में। मैंने पापा को बोला पावर ऑफ मनी इस्तेमाल करो भाई, बहुत हो रहा है। फिर कुछ नहीं, दुख दर्द पीड़ा के साथ फिर से उन्हें पावर ऑफ मनी इस्तेमाल किया और इंडिया में सब कुछ पॉसिबल है। तत्काल वाला पासपोर्ट टपक गया था, पुलिस घर पे आ चुकी थी। वो तो अच्छी बात है, मेरे पापा ने ये नहीं बोला ये यहाँ नहीं रहती है। थैंक गॉड छुट्टियाँ चल रही थी तो मैं घर पे थी। मैं मिली उन अंकल से, उनको कुछ नहीं, उनको पैसे चाहिए थे बस। सबको यही चाहिए अपेरेंटली, सबको ही। उनको पैसे दे के काम बन गया, मेरा पासपोर्ट आ चुका है। लेकिन वीज़ा के लिए बाकी सब लोग पहले ही जा चुके हैं। अगेन वापस से अब वीज़ा अलग से कराओ। सो बाकी लोग का वीज़ा लाइक अब वीज़ा का ऐसा था कि ये बोला गया था वीज़ा साथ में आएगा। थैंक गॉड। अब जाना है 4 दिनों में, वीज़ा ही नहीं है। और मैं अपनी किस्मत को ऐसा समझ रही थी ना उस मूवमेंट पे कि भाई अगर मैं मतलब वो करूँगी भी ना, एक होता है ना कि अगर मैं चाहूँ कि मुझे जाना है तो क्या पता मैं ही हूँ वो इंसान जिसकी फ्लाइट भी छूट जाए। थोड़ा है मुझे ऐसा लगता है मुझे। ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब वीज़ा आने की बारी आई, दिवाली हो गई है। मैं दिवाली में मैं एंशियस हूँ उस दिवाली में, क्योंकि मुझे वीज़ा से लेना देना है, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं कर रहा है। बाहर में जाए दिवाली, मैं एकदम डेस्परेट हूँ स्पेन जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब ये वीज़ा आता है, मैं सो रही हूँ रात में और अचानक से वीज़ा कटिंग करके मैसेज आता है सर की तरफ से कि वीज़ा आ चुका है। और मैं वो अपना वीज़ा देख के ओहो, मैं तो इतनी इम्प्रेस हो गई अपनी किस्मत पे कि ये कैसे हो गया श्रेया, ओ माय गॉड। सो देयर इज़ वन मोर ट्विस्ट। बेसिकली मेरे पापा को एक मैम पे भरोसा था और वो मैम हर अब्रॉड वाली ट्रिप्स पे जाती थी। सो आप सेम स्कूल में पढ़ते हो तो भरोसा हो जाता है। दैट इज़ अ स्टोरी जो मैं दूसरी बाद में बताऊँगी कभी कि क्यों मेरे पापा को भरोसा था। तो मैंने मेरी मम्मी ने से टाइनी से झूठ बोला था कि मैम जा रही है, पर मैम नहीं जा रही थी क्योंकि सर और एक दूसरे मैम जा रहे थे। तो मम्मी को मैंने बता दिया था और मम्मी समहाउ टीम श्रेया है गाइस। ओ माय गॉड, ये तो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल हो रहा था। मैंने कहा भगवान प्लीज जस्ट बी ऑन माय साइड, जस्ट दिस वंस, मेरी साइड पे रहो। तो मम्मी मेरी साइड लेते हुए, लेकिन अब वीज़ा आ चुका है और छोड़ने पापा ही जाएंगे एयरपोर्ट, क्योंकि पापा ये भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि वो जो बस जाती है स्कूल से तुम जाओ। नहीं, उनकी एक लौती औलाद पहली बार कहीं जा रही है, कैसे हो सकता है ऐसा, नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से फिर डिसाइड हुआ कि अब वीज़ा आ गया है और अब समय आ गया है पापा को बताने का। अब पापा में बम फोड़ दिया गया, लेकिन पापा को भी एक गट फीलिंग है, वो मेरे ही पापा हैं कह रहे और श्रेया वो मैम नहीं जा रही ना। क्यों बुरा लगा मुझे जान के कि पापा को ओके, बट एटलीस्ट पापा के लिए शॉकर नहीं था, उन्हें आइडिया था इस बात का। तब ज़्यादा शॉकर होता ना, अगर उन्हें आइडिया नहीं होता फिर ऐसा होता तो तब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता उन्हें। इट्स ओके, जिस चीज़ का आपको आइडिया होता है और फिर वो हो जाए, अब बुरा लगता है, एटलीस्ट पता था आपको। पापा को बुरा लगा। पापा ने 1 मिनट मेरी खुशी पर फिर से पानी डालने की कोशिश की कि मेरे लिए पैसे मैटर नहीं करते श्रेया, तुम मैटर करती हो। फिर वही इमोशन फेंक के मारने की कोशिश। मैंने कहा नहीं, इमोशंस में नहीं आना है श्रेया। मैंने कहा पर कोई बात नहीं पापा, इस बार मैं जाना चाहती हूँ, क्योंकि अगेन चॉइस मुझे ही दी गई कि तुम्हें जाना ही है। और इस बार मैंने हाँ बोला गाइस, नैनीताल की तरह ना नहीं बोला कि नहीं पापा को बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, मुझे बहुत सालों से बुरा लग रहा है, मैं इस बार जाना चाहती हूँ। उसके बाद पापा ऐसे मुझे सुबह उठाने में, है ना, स्कूल के लिए जाना होता था, तब मुझे आफत आती थी सुबह जल्दी उठने में। उस टाइम मुझे सुबह जल्दी उठना था, मेरी नींद खुद से खुल गई है 3:30 बजे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं, मतलब सुबह आई थिंक पहुंचना वहाँ पे 7:30 बजे पहुंचना था, घर से 6 बजे निकलना होगा। मेरी नींद खुल चुकी है, मुझे एक्साइटमेंट में नींद नहीं आके दे रही है। शॉपिंग भी कर ली थी, पापा ने शॉपिंग करा दी थी, ये ओके वाओ। और ऐसा था मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे कैजुअल्स में देखा भी नहीं होगा स्कूल यूनिफॉर्म के अलावा। इतना ज़्यादा मेरे को ऐसे रखते थे कि नहीं तुम तो हमारी प्रीशियस औलाद, तुम कहीं नहीं जा सकती। फिर कुछ नहीं, फिर उसके बाद मेरे को पापा लेके गए। जीवन में पहली बार ऐसा लगा कि मेरे पापा मेरे मेल फ्रेंड से मिले होंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था पहले कभी, पूछो मत। इंडियन सोसाइटी, पेरेंट्स, नेवर माइंड। फिर मैंने कहा ओके ये भी हो रहा है, ये भी होगा, ठीक है ओके, क्या ही हो गया। फिर ऐसे मिलना जुलना हो गया। फिर मेरे पापा ऐसे मेरे को साइड हक करके, और दो मेरे पापा मेरी मम्मी को वार्निंग दे चुके थे, अगर श्रेया को कुछ हुआ तो इंशाल्लाह मेरे माँ बाप की शादी नहीं चलती तो उसका कारण मैं ही होती अगर मैं वहाँ से वापस नहीं आती। पर खैर आई केम बैक, ऑब्वियसली वापस तो आना ही था।
कुछ नहीं, मेरे पापा ने मुझे भेज दिया वहाँ पे। मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि जन्नत प्राप्ति हो गई है मुझे मेरे जीवन की, कि ये कैसे हो गया मेरे साथ, इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि मैं इस ट्रिप पे आ गई हूँ, मैं उस फ्लाइट पे बैठ गई हूँ, वो फ्लाइट सही से पहुँच भी गई है वहाँ पे। वाह, क्योंकि मेरे पापा के अकॉर्डिंग तो वो फ्लाइट ही क्रैश होने वाली थी। हाँ सही में। और एक तो अगर तुम कभी अब्रॉड नहीं जाओगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई जो टाइमिंग लिखी होती है अराइवल पे टिकट की, ठीक है, वो टाइमिंग उस कंट्री की लिखी होती है। उतने में ही मेरे माँ बाप से, मम्मी मेरी ठीक है, वो फिर भी भगवान पे भरोसा करके अपना जीवन चला रही थी। पापा नहीं, फोन लग रहा है, क्या हो गया है, कुछ हो गया है। फिर वहां पहुंचे तो पता चला। मुझे कैसे पता होगा, मुझे कौन सा लेके ही जा रहे थे कहीं अब्रॉड, हमेशा मेरा तो पासपोर्ट ही अभी आया था। फिर मुझे भी तब पता लग गया कि अच्छा वो टाइमिंग उसकी थी, कोई बात नहीं। और ऐसे इमोशनल पापा है मेरी मम्मी, एक वीडियो कॉल नहीं की होगी उन्होंने, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। ये अच्छी बात है, वैसे भी इतने टाइम यहीं पड़ी रहती है, क्या ही हो गया। पापा और गुड़िया दी तो ठीक है। पापा, मैंने पापा को बोला पापा अब देखो, मैं नॉर्मल सी बात है इंटरनेशनल सिम क्यों ली थी, तो मेरा वाईफाई से काम चल रहा था ना, लेकिन वहाँ सब कुछ कितना सुंदर था। मैं तो यही सोच रही थी कि वाह यार कितना अच्छा हो गया ना, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, वो भी मेरे साथ। मेरी किस्मत इतनी कैसे चल गई, मेरा तो ये था। मैं वहाँ गई, मेरे पापा मुझे इमोशनली कॉल करके कह रहे हैं श्रेया मुझे जगह नहीं देखनी, तुम्हारी शक्ल देखने। मैंने कहा इट्स ओके पापा, यू आर क्यूट। होता है। मुझे वैसे अपने घर के खाने की याद आ रही थी, कुछ दिनों बाद आई जाती है, होम सिकनेस हो जाती है कहीं दूर जाओ तो। बट भेजो तो कहीं दूर की होम सिकनेस आए, बच्चा घर में पड़े परेशान हो गया भाई तुम्हारे साथ, क्या करे आदमी फिर, अब और जाना पड़ता है। जो मैंने स्टार्ट किया था वो ये था कि ये एक मोमेंट था मेरा कि जब मुझे लगा कि वाह सही में मैं चली गई क्या, और मैं होके भी आ गई, कैसे हो रहा है सब। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार लाइफ में चीज़ें वर्कआउट हो जाती है। लाइक व्हेन यू, जब आप पीछे देखते हो ना थोड़ा, तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ यार वो चीज़ भी कितना उस टाइम पे नहीं पॉसिबल थी ना, कि वो नहीं हो पाती, वो चीज़ नहीं वर्कआउट होती, फिर क्या करते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे जाकिर खान का एक वो आजकल रील नहीं चलती है कि जिस टाइम पे आपको वो शर्ट या कुछ ऐसी वाली बात बोलता है वो, लेकिन आपके लिए एक अच्छा सूट इंतजार कर रहा होता है, तो देयर आर सूट मूवमेंट्स। वो अलग बात है कि हम सब मर रहे होते हैं कि भाई शर्ट चाहिए थी, वही बेकार शर्ट चाहिए मुझे तो। बट स्टिल अगर आप थोड़ा अपनी लाइफ को थोड़ा पीछे देखोगे तो आपको फिर रियलाइज होता है कि हाँ यार कि इट इज़ नॉट अबाउट दी, यू नो, आपको उस टाइम पे जो चीज़ चाहिए होती है अगर आपको वो नहीं मिली है तो देयर आर बेटर थिंग्स जो आपका लाइफ में वेट कर रही होती हैं। हमेशा एक होना चाहिए कि आप पीछे देखो एंड यू लुक बैक एंड यू रियलाइज दिस अपनी लाइफ में कि यार रिमेंबर कि ये चीज़ मुझे उस मोमेंट पर चाहिए थी और नहीं मिल रही थी, एंड विथ टाइम whatever it has all worked out for you. So जब भी आप लो होते हो तो इट इज़ बेटर टू लुक लाइफ उस तरीके से ना कि हाँ यार इट विल वर्क आउट। तो भाई देखो मेरा नहीं हुआ, इतना बढ़िया वर्कआउट हुआ, पूरा से स्पेन घूम के आई तो मुझे तो लगा मैं दुनिया ही घूम लूंगी कि अब इसके बाद सारे मेरे उसी पासपोर्ट पे मेरे सारे वीज़ा लग जाएंगे भाई। मैं ऐसी वो फीलिंग रहती है, आप पहली बार कहीं अब्रॉड जा रहे हो ना बेटे, गजब, ऐसा लगता है वाओ ओ माय गॉड क्या हो गया ये मेरे साथ। तो ऐसा होता है। ये था स्पेन की भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बट अभी के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ज़रूरी है, अलाउड नहीं है नहीं करना ये सब।